वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमखिलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पावुर निर्मो सुध केवली वरिदम्। परम आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी एकत्व विभक्त आत्मा बताने वाला समय सार। मैं पर से विभक्त हूँ और स्व से मेरा एकत्व है, ऐसा बताने वाला ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य देव रचित अमृतचंद आचार्य देव की महान टीका, न्यायों से भरी हुई टीका, ऐसी अमृतचंद आचार्य भगवान की टीका, जिसके आश्रय से ये जीव अनंत काल से दुखी होता चला आ रहा है, उस सर्व दुख का नाश हो सकता है। गुरुदेव श्री ने जिसको अशरीरी होने का ग्रंथ कहा, ऐसा ये महान ग्रंथ। अब इस ग्रंथ की जो गाथा चल रही है ये भी महान है कि इस गाथा में 5 बोलों के माध्यम से उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही बताया, 5 प्रकार से, है ना। देखो पढ़ते हैं। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को, अविशेष अन संयुक्त उसको शुद्ध न तू जान जो। अपनी कल अन्वयार्थ की चर्चा हो गई थी, आज टीका पढ़ेंगे। देखो अमृतचंद आचार्य देव हर बोल के लिए अलग अलग दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। अब यहाँ समझने की क्या चीज है कि 5 बोलों के माध्यम से एक आत्मा बताया है। ऐसा नहीं कि अबद्ध स्पष्ट कोई और है ना, अनन्य कोई और है। ये एक ज्ञायक भाव को ही 5 प्रकार की समस्याओं से हटाकर एक प्रकार का बताया है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखो टीका, निश्चय से, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? निश्चय से, वास्तव में, भूतार्थ से, शुद्ध न से, है ना। ऐसा निश्चय से अर्थात वास्तव में, अबद्ध अस्पष्ट, देखो अलग कर दिया ना टीका में, अबद्ध अस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त। देखो सब में अ लगा, एक नियत के बोलने में अ नहीं लगा, वो पॉजिटिव है नियत, और उन सब में अ लगाया है। बद्ध नहीं है, छुआ हुआ नहीं है, अन्य अन्य नहीं है, नियत है ना। उनमें सब में नहीं है, नहीं है, और ये नियत है, विशेष नहीं है, संयुक्त नहीं है, बद्ध नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, पर को स्पर्शता नहीं है, अन्य अन्य नहीं होता, नियत रहता है, अविशेष है अर्थात सामान्य है, और असंयुक्त है। ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध न है। आचार्य देव परस्पर बात कर रहे हैं। शुद्ध न किसको कहते हैं? जो ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जैसे ये बोल कहे गए हैं ऐसा जानता है, वो शुद्ध न।
अब शुद्ध ने में क्या हो रहा है कि आत्मा की अनुभूति हो रही है, ओ मैं तो ऐसा हूँ। अब ये तो भेद से समझा रहे हैं, लेकिन अनुभूति के काल में ऐसे 5 भेद नहीं होते। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद नहीं होता, द्रव्य गुण पर्याय के भेद नहीं होते। चर्चा अपनी हो गई पहले, है ना। तो ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध न है, अर्थात आप शुद्ध न से जानोगे तो आत्मा की अनुभूति होती है। एक तो ये मैसेज है। और इसके अलावा बंधा हुआ हूँ मैं, किसी से स्पर्श होता हूँ, अन्य अन्य हो जाता हूँ, अनियत हूँ, घटता बढ़ता हूँ। अनियत मतलब घटने बढ़ने वाला, और नियत मतलब जो एक रूप रहे, है ना। मैं विशेष हूँ और संयुक्त हूँ। ये सब इस तरह से जीव अपने को जानना, ये सब अशुद्ध न है ना। और ऐसा जानना अबद्ध स्पष्ट आदि ये शुद्ध न है। तो ये वह अनुभूति आत्मा ही है। वो अनुभूति क्या है? आत्मा। शुद्ध न कहो, आत्मा कहो, सब एक अर्थवाची है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। शुद्ध न, आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं है। देखो फिर वही वाली बात, अब शुद्ध न कहोगे तो ऐसा कहोगे कि तो ज्ञान की पर्याय है, और आत्मा तो ध्रुव है ना। ऐसा देखेंगे, शुद्ध न कहो और आत्मा कहो एक ही बात है। शुद्ध न तो ज्ञान की पर्याय है, और आत्मा तो परिपूर्ण द्रव्य है। यहाँ पे कह रहे हैं सब एक ही बात है। अर्थात शुद्ध न उसको कहते हैं जो अपने को आत्मा जानता है। समझ आई बात? उस एंगल से यहाँ पे भेद से देखेंगे तो शुद्ध न की वो पर्याय है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा भेद नहीं रहा। वो ज्ञान शुद्ध न कहते ही उसको है जो ज्ञान अपने को ज्ञान रूप नहीं देखता, अपने को आत्मा रूप देखता है, उसी को शुद्ध न कहते हैं। तो ज्ञान अपने को ज्ञान नहीं देख रहा, क्या कह रहा है? मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ। इस रूप देख रहा है। अब इन ये कहने में 5 प्रकार के विकल्प, लेकिन वह 5 प्रकार के विकल्प से नहीं, इस रूप एक ज्ञायक भाव, ऐसा मतलब एक ज्ञायक को ही इन 5 तरीकों से बता रहे हैं। फिर दृष्टांत हो चुके बहुत। लड़की सुंदर है, होशियार है, पढ़ी लिखी है, खाना बनाना आता है, गाड़ी चला लेती है। तो कितनी लड़की हो गई? एक ही लड़की है, एक लड़की की 5 विशेषताएं बता रहे हैं। ऐसे यहाँ पर वो एक ही आत्मा है जिसको 5 प्रकार से बता रहे हैं। अभी देखो प्रश्न बहुत जबरदस्त है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसे ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? जैसा आप कह रहे हो ऐसा आत्मा की अनुभूति हो सकती है? आत्मा साक्षात कर्मों से बंधा है, आत्मा साक्षात शरीर सहित है, अभी हम मनुष्य हैं, स्त्री हैं। आप कह रहे हो कि स्पर्शी है, तो ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है? ऐसा कोई आत्मा होता है क्या? ऐसा आत्मा तो सिद्ध भगवान का आत्मा है। हम कहाँ ऐसे आत्मा हैं? हम तो कर्मों से बंधे हैं, शरीर सहित हैं, राग आदि से संयुक्त हैं, अन्य अन्य गतियों में जाके अन्य अन्य हो जाते हैं, है ना। हम ज्ञान हमारा घटता बढ़ता रहता है, कभी कम जानते कभी ज्यादा जानते।
आप कह रहे हो कि ऐसा देखो, तो ऐसा आत्मा हम जान सकते हैं? ऐसे आत्मा को? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। देखो अब समाधान, उसका समाधान यह है कि बद्ध स्पष्टत्व, बद्ध स्पष्टत्व आदि ये जो भाव कहे हैं ये सारे इसपना, बद्धपना, स्पर्शपना, अनन्यपना, ऐसे तो लगाया ना, तो मतलब पना, आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। ये भाव कैसे हैं? अभूतार्थ हैं। अब अभूतार्थ का अर्थ कि जिस आत्मा की हमें अनुभूति करनी है उसमें ये भाव नहीं है। आ जाओ फिर वही मौसमी का जूस पियो। अरे ऐसा मीठा मौसम्बी का जूस, इसका सेवन कर सकते हैं? ये तो ऐसे हरी मौसम्बी है, पीली मौसम्बी है, ये तो गोल है, ये तो कड़वी है। ये ऐसा जूस का पी सकते हैं? ऐसे जूस का? तो वो कह रहे हैं हाँ पी सकते हैं। कैसे? कि वो जूस में छिलका, बीजा और गूदा अभूतार्थ है। जूस में ये सब है ही नहीं। वो जूस इन सबसे न्यारा है। और जूस को बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, उपलब्ध है। तुमने आज तक सीधी सीधी मौसमी खाई है ना, तो तुम्हें आज तक कड़वाहट महसूस हुई। तुमने संयोगी मौसमी खाई, तुमने असली मौसमी नहीं खाई। इसलिए वो कह रहा है ऐसा जूस, इतना मिठासमयी जूस ऐसा प्राप्त हो सकता है? तो बताओ वो जूस कहीं और से लाना है? वहीं विद्यमान है। आप भूतार्थ न से देखोगे तो उस मौसमी में ऐसा मीठा जूस विद्यमान है। तो विद्यमान है सो भूतार्थ है, और उसमें मौसमी के बीजा छिलका आदि नहीं है तो वे अभूतार्थ है। छिलका है नहीं ऐसा नहीं, छिलका है, अपने स्थान पर है, पर जूस में छिलका नहीं है। समझ आई बात? बहुत समझ के चलना है। जैसे नव तत्वों की बात आई ना कि नव तत्व है नहीं। अरे है नहीं हो तो ये ऐसी अवस्था कैसे दिखे? जिन जीवों की पर्याय में आशा बंद है वे संसार में है ना, अवस्था में आशा बंद है। और जिन्होंने स्वरूप भेद ज्ञान किया तो अवस्था में संवर नहीं रहा है। और जो अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखते ही रहे उनकी अवस्था में मोक्ष तत्व है। तो अवस्था को देखने पर ये आशा बंद, संवर, निद्रा, मोक्ष सब पुण्य पाप सब भूतार्थ है। लेकिन इन पर्यायों में कोई पर्यायवान है कि नहीं? द्रव्य नहीं है और पर्याय है, अकेली एकांत है पर्यायों का। तो कह रहे नहीं, जहाँ आशा बंद है वहाँ त्रिकाली ध्रुव है, जहाँ पुण्य पाप है वहाँ त्रिकाली ध्रुव है, जहाँ संवर निद्रा है वहाँ त्रिकाली ध्रुव है, जहाँ मोक्ष है वहाँ त्रिकाली ध्रुव है। और ध्रुव कैसा है? सदा एक रूप, एक जैसा है। कल अपन ने बहुत चर्चा की, जो निगोद में सोई मुझ में सोही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं, कोई अंतर नहीं है। भगवान आत्मा सब एक जैसा है ना। तो जब उस उधर भगवान आत्मा को देखते हैं तो उसमें ये भाव है ही नहीं। भगवान आत्मा में पुण्य पाप नहीं है,
भगवान आत्मा में आश्रय बंध नहीं है, संवरण निद्रा नहीं है, मोक्ष नहीं है। भगवान आत्मा तो एक आकार है। ऐसा अब जब आश्रय बंध संवरण निद्रा मोक्ष पुण्य पाप नहीं है तो भगवान आत्मा में कर्म, मतलब यहाँ पर हवा में नहीं समझना, जहाँ दिखा रहे हैं उसको देखकर समझना, निर्णय करना कि हाँ ये वाली बात सही है। त्रिकाली ध्रुव सदा एक रूप है। आज तक जीव को अशुद्ध देखा, अशुद्ध न से देखा। अब जिस तरीके से भी, चाहे वो असद्भुत व्यवहार न हो, सद्भुत व्यवहार न हो, है ना, उपचरित हो अनुपचरित हो, अशुद्ध निश्चय न हो, एक देश शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय न, ये परम शुद्ध निश्चय न के आगे सब अशुद्ध न है। ये उस प्रकार से देखने पर राग देश उत्पन्न होते हैं। त्रिकाली ध्रुव परम शुद्ध निश्चय न, ऐसा देखने पर यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा जानने पर ये आश्रय करने योग्य उपाधि है। ऐसा जानने पर परिणति में शांति होती है, निश्चिंता होती है, आनंद प्रकट होता है। देखो प्रैक्टिकल अप्रोच करके आप देह को देखोगे, अरे ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, उसी समय विचार मात्र भी करो। टोलमल जी ने लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा, और विचारों से फिर निर्णय करो, और निर्णय पूर्वक अनुभूति। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। यही करने योग्य कार्य है। और ऐसे विचार आता है, अरे हाँ से मोटे हो गए, अरे काले हो गए, पतले हो गए, है ना, तो राग द्वेष की उत्पत्ति। अरे मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ये जड़ देह मेरी देह नहीं। पंचवालेती की पूजन कल कर रहे थे, उसमें आया था, ज्यों दर्पण सन्मुख मोही मूढ़ तन रूप सजाते हैं, त्यों तुम सन्मुख हे प्रभुवर हम अपना भाव बढ़ाते हैं। हे प्रभु, जैसे आप वीतरागी सर्वज्ञ हो, ये मोक्ष तत्व है और यहीं पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, ऐसा मैं भी भगवान आत्मा हूँ। इसी का आश्रय करके आप पूर्ण वीतरागी हो। भगवान को देखा, अरे मैं भी जीव हूं, अपना भाव बढ़ाते हैं। समझ आई बात? ऐसा तो शिष्य का प्रश्न है कि ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है? हमने तो ऐसा आत्मा सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। सिद्ध भगवान है ऐसे आत्मा। हम तो बेचारे कहाँ कर्मों से बंधे, दिन भर 24 घंटे राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, बस बच्चों से बंधे हैं, बच्चों के बिना ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा आत्मा कहाँ है? इसलिए आचार्य भगवान समाधान दे रहे हैं। क्या समाधान दे रहे हैं? कि ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए ये अनुभूति हो सकती है। अब किस प्रकार से अभूतार्थ हैं, इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। देखो आचार्य भगवान जंगल में बैठ के इन पांचों बोल के लिए 5 दृष्टांत दे रहे हैं अलग अलग। देखो कितने गजब है। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना
भूतार्थ है, सत्यार्थ है। देखो, दो एंगल से दिखा रहे हैं, हर बात को दो एंगल से दिखाएंगे। अब एक एंगल से देखोगे तो कोई पूछेगा कि कमलनी पत्र या कमल कहाँ है, कहाँ होता है कमलनी पत्र? तो कहेंगे पानी में होता है। कहाँ पे होता है कमलनी पत्र? पानी में। कोई पेड़ पे नहीं लगा होता, कोई बेल नहीं होती उसकी, उनकी नास्ती हो गई। कहाँ पे होता है कमलनी पत्र? कि पानी में। तो इस एंगल से देखेंगे, उसकी उस अवस्था से देखेंगे तो कमल पानी से स्पर्शित होना भूतार्थ है। ऐसा ही दिखेगा कि कमल पानी में है ना। अब देखो कितनी गजब की बात लिखी है। फिर से, जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। दृष्टांत समझ में आए तो सिद्धांत समझ में आए। लेकिन आप कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो उसका नेचर कैसा है? पानी में होने पर भी कमलनी पत्र का नेचर कैसा है कि वो पानी को स्पर्शता ही नहीं है, जैसे वैक्स कोटेड है। जैसे हम रूमाल पानी में डालें, है ना, तो वो रूमाल पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, रूमाल गीला हो जाता है। लेकिन कमलनी पत्र का नेचर कैसा है? एकदम वैक्स कोटेड है। पानी उसके ऊपर डालो, उसका रूखा स्वभाव है, पानी रुकता नहीं, वो पानी से गीला ही नहीं होता। समझ आई बात? तब क्या कह रहे हैं? एक शब्द है बहुत जबरदस्त, स्वरूप के समीप जाकर अनुभव करने पर। स्वरूप से देखो उस चीज को, स्वरूप के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब ये दो एंगल हो गए वस्तु को देखने के, और एक ही समय, अलग अलग समय पर नहीं, अलग अलग समय पर नहीं, एक ही समय में, उसी समय ऐसा दिख रहा है एक एंगल से, एक एंगल मतलब एक नए से, और उसी समय दूसरे एंगल से देखोगे तो दूसरा एंगल कैसा है? स्वरूप के समीप जाकर देखने पर, स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, अनुभव करने पर तो कैसा है? जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है। अब सुनो, अब सिद्धांत। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों के बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टा भूतार्थ है, सत्यार्थ है। एक क्षेत्रावकाश संयोग है तो उधर से देखोगे, अवस्था से देखोगे तो वो सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य
आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये जो कर्म का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, सो किससे बनता है? बोलो, कौन बोलेगा? अपनी चर्चा बहुत हो गई। कर्म बंधा है, उसका अर्थ क्या है? कि कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। किससे बन रहा है? बोलो जल्दी। हाँ, पर्याय से। किससे बन रहा है? पर्याय से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। ज्ञानावर्णी कर्म किसका घात करते? बोलो जल्दी। ज्ञान उस समय प्रकट नहीं दिखते। हाँ, ज्ञान की पर्याय पर इफेक्ट डालता है, पर्याय के ऊपर। निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय से है कर्म का। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय से है। इस एंगल से, पर्याय के एंगल से देखेंगे तो ये वाली बात भूतार्थ है। क्या बोल रहे हैं? अवस्था से अनुभव करने पर। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है तो किस पे इफेक्ट डालेगा? श्रद्धा गुण की पर्याय पर। तो मिथ्या तो दिख रहा है ना? तो क्या बोलेंगे? अवस्था से अनुभव करने पर भूतार्थ है। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, उधर राग द्वेष आदि भाव हो रहे हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। यहाँ जीव की पर्याय में होने योग्य परिणाम और उधर कर्म का उदय है ना। ये इनका इस एंगल से देखेंगे, नाम कर्म का उदय, यश कीर्ति का उदय है ना। तो ऐसा अवस्था से देखेंगे तो ये बात भूतार्थ है, अवस्था से। लेकिन स्वरूप के समीप जाकर देखेंगे, उसी समय, जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है और अवस्था में अल्प ज्ञान है, वो अल्प ज्ञान के काल में भगवान आत्मा कैसा है? बोलिए। अल्प ज्ञान के काल में भगवान आत्मा कैसा है? अरे बोल ही नहीं रहे। पूरा है ना। तो वो भगवान आत्मा स्वरूप के समीप जाकर देखा, शुद्ध न से देखा, तो भले कर्म का उदय कितना था, भले अवस्था कैसी हो रही थी। तो अवस्था हो रही थी कि नहीं हो रही थी? कि हाँ, अवस्था भूतार्थ है। अवस्था में वो चीजें भूतार्थ हैं, लेकिन स्वरूप को देखेंगे तो, शुद्धने से भगवान आत्मा को देखेंगे तो वहां पर कर्म के उदय से, कर्म के बंधन से एनी इफेक्ट? बोलो, कर्म का उदय बहुत तीव्र हो, भगवान आत्मा परिपूर्ण है, अप्रभावी है, परिपूर्ण है। तो मैं कर्मों से बंधा हूं कि नहीं बंधा? अभी नहीं। बोलो, मैं जहां मैं पन अनादि काल से इस जीव में मैं पने की स्थापना पर्याय में की हुई है, तो पर्याय से बोल रहा है। अरे हाँ, अपन कितने कर्मों से बंधे। अरे वहीं पर छिलका बीजा के बीच में, वहीं पर एकदम मिठासमयी जूस है। ऐसे ही जहां पर ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हैं, यहीं पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। यहीं पर वो शुद्ध नए से देखेंगे तो मैं कर्मों से बंधा हूं कि नहीं बंधा? बोलो, मैं नहीं बंधा। मौसमी का जूस छिलके से बंधा कि नहीं बंधा? अरे अभूतार्थ है,
समझ आ रही बात? दृष्टांत है समझने के लिए। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वो तो जल को स्पर्शता ही नहीं है। पंडित साहब ऐसा बोलते हैं कि कमलनी पत्र कहाँ पे मिलता है? कि पानी में, है ना? तो वो तो पानी को छूता ही नहीं है, उल्टा ऐसा। तो कहेंगे तो क्या पथरा पे मिलता है? ऐसा बोलते हैं। मतलब जो बात जहां जैसी कही जाए उसको भली भांति समझना। अवस्था से देखेंगे तो बद्ध स्पष्ट आदि भाव भूतार्थ है अवस्था से, है ना? और स्वरूप के समीप जाकर देखेंगे तो भी स्वरूप में नहीं होने से अभूतार्थ है। अभूतार्थ का अर्थ ये नहीं कि है ही नहीं, शुद्ध निश्चय में वे नहीं है, सो उनको अभूतार्थ कहते हैं। क्लियर है बात? देखो अब यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, उस पे भी गौर करने की बात है। देखो क्या बोल रहे हैं। स्वभाव से देखेंगे तो बचपना अभूतार्थ और अवचपना ये भूतार्थ। स्वभाव बात देखने से बचपना तो अभूतार्थ, बचपना अभूतार्थ। क्या अबद्धपना अबद्ध है ना? हाँ, अबद्ध रहता है वो भूता बराबर। अबद्धपना भूतार्थ है। देखो अभी यहाँ पे जो कहा आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, तो इसमें सिर्फ मात्र द्रव्य स्वभाव लेना है, पर्याय स्वभाव भी लेना है? नहीं, अकेला द्रव्य स्वभाव। पर्याय स्वभाव देखोगे तो फिर अबद्धता दिखेगी नहीं। स्वभाव देखेंगे, हाँ स्वभाव देखेंगे तो द्रव्य स्वभाव देखेंगे। हाँ, पर्याय देखोगे तो फिर पर्याय में तो दिखाई देगी रंग बिरंगी, तरह तरह के उदय दिखाई दे रहे हैं अवस्था में। तो वहाँ एक रूपना नहीं है। उसमें थोड़ी ना कर्म बंधा है। किसमें? जानन पर्याय। जानन पर्याय का केस दूसरा है। कैसा है कि जैसे मति शुद्ध ज्ञान है ना, घटने बढ़ने वाला ज्ञान, कर्म के उदय में कभी कर्म का जैसा मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम है, शुद्ध ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम है, तो अवस्था में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या बोलेंगे कि बद्धता भूतार्थ है ना? अब रही बात उपयोग लक्षण की, तो उपयोग लक्षण को तो उसी ज्ञान की 2 पर्याय नहीं है, उसी ज्ञान की पर्याय को हम कर्मोपाधि निरपेक्ष नय से देखते हैं। समझ में आ रही है? तो उपयोग लक्षण दिखाई देता है, और उपयोग लक्षण है जो, तो वो आत्मा को प्रसिद्ध करता है। तो उपयोग लक्षण क्या काम आता है? उपयोग लक्षण तो है, तो पर्याय स्वभाव ही ना आत्मा का। हाँ, पर्याय स्वभाव है आत्मा का, तो वो लक्षण है, वो लक्षण आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए। अब एक एंगल ऐसा ले सकते हो कि जब उपयोग लक्षण पर्याय को देखेंगे, जब वो वहीं पे बद्धता नहीं है, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में बद्धता कहाँ से आई? तो मैं पना स्थापित कहाँ पे करना है? पर्याय में कि ध्रुव में? उपयोग लक्षण में हूं कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ? ये तो प्रोसेस में बात आ रही है। बात है, वो सेकंड स्टेप हुआ। बात तो स्वरूप की है। स्वरूप कैसा है? स्वरूप ऐसा है कि यदि आपने करेंगे तो वो तो पर्याय स्वभाव हुआ।
सुनो, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, तो द्रव्य तो जानने में आता नहीं है, जानने में तो पर्याय आती है, और हम जब लक्ष्य करेंगे तो उपयोग लक्षण का लक्ष्य करेंगे, तो उपयोग लक्षण है वो पर्याय है, तो वो तो जब पर्याय को देखने पर, देखने में तो आ रहा है लक्षण, जानने में तो हम उसका लक्ष्य तो लक्षण का करेंगे, पर लक्ष्य आगे जाएगा द्रव्य पे कि वो द्रव्य वैसा हुआ। सुनो ध्यान से, हमारे को उपयोग लक्षण का लक्ष्य नहीं करना है, लक्ष्य करना है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का। द्रव्य स्वभाव हमारा लक्ष्य क्या है? नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। ये तो अपन इतना सारा पढ़ रहे हैं तो अपन इतना बोल रहे हैं, है ना? एकदम सहज सिंपल तरीके से समझना। ये बात किसकी चल रही है? जो अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला क्या जानता है? ये जानता है कि हम कम ज्ञान वाले, हम ज्यादा ज्ञान वाले, हम रागी, हम द्वेषी, हम कर्मों से बंधे, हम सही से बंधे हैं, बड़ी आफत है, रोग है, ये है, वगैरह वगैरह। तो अपने को अवस्थाओं से अनुभव करता है। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर भगवान आत्मा विराजमान है। तो उस भगवान आत्मा को हम कैसे जानेंगे? तो कह रहे हैं स्वरूप के समीप जाकर देखने पर। ठीक है, अब ये एक अलग ही चैप्टर है कि इस भगवान आत्मा की प्रसिद्धि किससे होगी? तो कहेंगे लक्षण से। पॉइंट समझ में आया? तो मुझे लक्षण नहीं प्रसिद्ध करना है, प्रसिद्धि तो भगवान आत्मा की करनी है, पर चूंकि वो उपयोग लक्षण के माध्यम से प्रसिद्ध होता है तो वो एक माध्यम है। तो उपयोग लक्षण को जानेंगे, उपयोग लक्षण जाना अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जाना। पॉइंट समझ में आया? तो वो ज्ञान जो मति शुद्ध अभी जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, संगी पंचेंद्रीपना, ये विशेष पर्याय, ये विशेष पर्याय, तो ये सारी बात समझ रही है। क्या समझ रही है? कि यहाँ पर भगवान आत्मा विराजमान है। ये घटने बढ़ने वाला ज्ञान नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं। अब अनुभूति के काल में क्या होएगा? कि अनुभूति के काल में सब चर्चा हो गई कि वो जो ज्ञेयाकार ज्ञान में बन रहे हैं, वो ज्ञेयाकार को गौड़ करेगा। अब करेगा भाषा है ना, होते हैं ज्ञेयाकार गौड़ हुए और निखाले शुद्ध ज्ञान वो वेदन में आया। तो अब वो ये सारी चीजें प्रोसेस में शांति के काल में सीखी जाती हैं कि वो मति शुद्ध ज्ञान है, फिर वो नयों के माध्यम से प्रवृत्ता है, फिर वहां पर उपयोग लक्षण है, ज्ञेयों को गौड़ किया, ज्ञान सामान्य मुख्य हुआ, और जैसा ज्ञान सामान्य वैसा त्रिकाली ध्रुव है। ये सारी चर्चा अन्वेषण के काल की है। ये समझने की प्रोसेस के काल में प्रमाण नय निक्षेप भूतार्थ है, समझने के काल में। लेकिन अनुभूति के काल में अब ये प्रमाण नय निक्षेप की सारी बात खत्म। वो जानन पर्याय ज्ञान में आई, मैं भगवान आत्मा, बस। अब ये अनुभूति कराने की विधि चल रही है और दृष्टांत से सब बातें समझा रहे हैं। तो तुम भगवान आत्मा को ऐसा समझो, न कि उपयोग लक्षण को। भगवान आत्मा को ऐसा समझो कि ये कर्मों से बंधा नहीं है। कर्मों का जो बद्धपना है वो अवस्थाओं में दिखता है, पर्याय में बद्धपना दिखाई देता है, भूतार्थ है पर्याय में देखोगे तो। लेकिन भगवान आत्मा ये अभूतार्थ है, इसमें बद्ध स्पष्ट आदि भाव प्रवेश नहीं करते। फिर लॉजिक से समझा कि जो ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, मोहिनी कर्म है, अंतराय कर्म है, ये किसको इफेक्ट डालते हैं? तो अवस्था को, पर्याय को। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को। अब ये वाली बात एक अलग है
कि हम उसको लक्षण के माध्यम से जानेंगे। हमारे को भगवान आत्मा अभी ऐसे देखने में नहीं आता, वो मैटर एकदम अलग है लक्षण और लक्ष्य का। यहाँ पर तो ये भले हमें भगवान आत्मा अभी हम परोक्ष रूप से जानते हैं, प्रत्यक्षता में तो हम पर्याय का वेदन करते हैं, ये मैटर एकदम अलग है। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि वो भगवान आत्मा कर्मों से बंधता नहीं है, वो भगवान आत्मा शरीर को स्पर्शता नहीं है। तुम्हें भगवान आत्मा जानने में आएगी कि उपयोग लक्षण जानने में आएगा, उससे प्रसिद्धि करोगे, ये मैटर अभी नहीं चल रहा। समझ में आ रही है वो किस विधि से क्या बात बनेगी? अभी तो ये देखो कि वो भगवान आत्मा इन अवस्थाओं में भी भगवान आत्मा कैसा है, बद्धता के काल में भगवान आत्मा कैसा है। देखो एक बहुत समझ उदाहरण है, बहुत एक मिनट इसको पक्का करें, 1 मिनट। जैसे बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लगी, भूख का भाव है ना, तेज भूख का भाव है, और थाली भी लगी है, भोजन भी हो रहा है, थाली भी लगी है, उंगली से कौर भी बना रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं, खाने की क्रिया भी चल रही है, कर्म का उदय भी है, और परिणाम भी बहुत तीव्र है ना, ये सब काम चल रहे हैं। इस ही काल में, सेम टू सेम काल में, आगे पीछे नहीं, हाथ धो के बैठ गए, अब नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम, इस काल में नहीं, भोजन करने के काल में मेरा स्वरूप के समीप जाके देखो, मेरा क्या स्वरूप है, मैं अनाहारी हूं या मैंने भोजन किया है? बोलो। हर काल में मैं अनाहारी हूं, ये भोजन का एक कण भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में प्रवेश किया है? देखो, भोजन करने का भाव मौजूद है, भाव ही मौजूद है बस, लेकिन पर्याय में भी भोजन तो आया नहीं, पर्याय में भी, लेकिन भोजन करने का भाव तो मौजूद है ना वहां पर, ऐसा। परंतु मैं कौन हूं? मैं भोजन कर रहा हूं, कर्म के उदय से बंधा हूं, या भोजन करने के भाव कर रहा हूं, या उसी काल में मैं अनाहारी हूं? बोलो, मैं कौन हूं? मैं पने की स्थापना कहां पर? द्रव्य स्वभाव स्वरूप के समीप जाके देखने पर, अर्थात द्रव्य स्वभाव जो अनादि काल से अव्यक्त है, उस अव्यक्त द्रव्य स्वभाव को देखने की बात है, उस द्रव्य स्वभाव का निर्णय करने की बात है। अब वो द्रव्य स्वभाव लक्षण के माध्यम से प्रसिद्ध होता है, वो मैटर एकदम अलग है। पॉइंट समझ में आया? लक्षण से वस्तु प्रसिद्ध होती है, लेकिन जिस वस्तु को हमें प्रसिद्ध करना है लक्षण के माध्यम से, वो वस्तु कैसी है, वहां पर बद्ध स्पष्ट आदि भाव है कि नहीं? और सर्व कालों में मेरा अनाहारी स्वरूप, भोजन करने के काल में, हाथ धोने के काल में, सामायिक करने के काल में, पूजा करने के काल में, लड़ाई झगड़े के काल में, सोने के काल में, उठने के काल में, मैं हर समय अनाहारी हूं। बोलो, हर समय अनाहारी हूं कि कभी हूं कभी नहीं हूं? भोजन करने के काल में कहाँ अनाहारी? हर समय हूं। उस हर समय वाले जो द्रव्य स्वभाव आज तक अव्यक्त है, उस द्रव्य स्वभाव को व्यक्त करने की बात चल रही है। शिष्य का प्रश्न ही है कि जैसे आप बता रहे हो ऐसी आत्मा की अनुभूति हो सकती है? तो वो कह रहे हैं हो सकती है, क्योंकि तुमने आज तक शाश्वत देव को नहीं देखा, वो शाश्वत देव को दिखा रहे हैं, युक्ति न्याय से दिखा रहे हैं। ये बताओ कि चूड़ी हार कुंडल आदि आदि अवस्थाओं में जैसा तुम सोना बता रहे हो,
ऐसे सोने की अनुभूति हो सकती है? कुंडल हार में सोने की अनुभूति हो सकती है? हमें तो ऐसे दिखाई दे रहा है अवस्था रूप। तो अवस्था से देखने पर कुंडल हार भूतार्थ है, आगे चर्चा सब आएंगी, वे भूतार्थ है। लेकिन एक सोने के शुद्ध स्वरूप के समीप जाकर देखने पर वो उसमें स्वर्णकार वो अंगूठी में जो टंच बताता है, इतने टंच का है, ये इतने कैरेट का है, वो क्या बताता है? वो उस अवस्था में शुद्धने से अनुभव करते हैं उस सोने को कि इसमें इतने ग्राम सोना है, शुद्ध सोना, 24 कैरेट सोना इतने ग्राम है। 25 ग्राम के चेन में 25 ग्राम की चेन में 20 ग्राम सोना है, शुद्ध सोना। तो स्वरूप के समीप जाके देखोगे तो 20 ग्राम भूतार्थ है, और अवस्था से देखोगे तो 25 ग्राम की है। चेन कितने ग्राम की है? 25 ग्राम की है। अवस्था से 25 ग्राम की है, और द्रव्य स्वभाव से 20 ग्राम की है। तो अवस्था से देखने पर 25 ग्राम भूतार्थ है, और टंच निकालेंगे उसमें शुद्ध सोना देखेंगे तो 20 ही ग्राम है। तो 20 ग्राम में वो 5 ग्राम अभूतार्थ है। 20 ग्राम के अंदर 5 ग्राम अभूतार्थ है। समझ में आ रही है? ये द्रव्य स्वभाव को दिखा रहे हैं कि तुम स्वरूप के समीप जाकर देखो। अब देखो का अर्थ क्या है? देखो, दो जगह स्वरूप के समीप, दो जगह अनुभव करो की बात आई, दो जगह है ना। देखो, इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर, अवस्था से अनुभव करने पर, तो अवस्था का अनुभव नहीं करना, अवस्था से जानने पर, अवस्था से देखने पर, तो बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है। स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, यहाँ पे भी शब्द अनुभव लिखा है, तो इस अनुभव का क्या अर्थ है? ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, इसका आश्रय करने पर इस रूप अनुभव करना है, द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करना है। पॉइंट समझ में आया? पंडित साहब ने लिखा है मुक्ति में तुम्हारे प्रश्न का आंसर चल रहा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। वैसा अव्यक्त है जैसा मुक्ति में व्यक्त है, वैसा यहाँ अव्यक्त है, परंतु युक्ति न्याय से व्यक्त है, लक्षण से व्यक्त है। तो लक्षण से वो व्यक्त कैसा है? ऐसा अबद्ध स्पष्ट। मैं अबद्ध हूं, अस्पष्ट हूं। पॉइंट समझ में आया? मैं पना कहाँ स्थापित करना है? द्रव्य स्वभाव में, पर्याय में, लक्षण रूप पर्याय में थोड़ी। वो एक मीडियम है, इसलिए बोला जाता है मैं जानने वाला भी नहीं। वो माध्यम है। लक्षण लक्षण के लिए नहीं है, लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए है। लक्षण को जाना मतलब लक्ष्य को ही जान लिया, भेद मत बनाओ उसमें। आ रही बात समझ में? क्लियर हुई बात? हेलो हेलो। हाँ, शांतनु क्लियर हो गई? हाँ, ओके। हेलो, बोलिए।
में ये बताना बोलना है कि जैसे फैक्टलेस है, अनटच फैक्टलेस है, वैसे ही गुण भी अनटच फैक्टलेस है, और उसी तरह से लक्षण भी अनटच फैक्टलेस होता है। लक्षण गंदा नहीं होता है, लक्षण से हम उस पर्याय को समझता को देखते हैं, लक्षण से लक्ष्य को देखते हैं, उस पर्याय को देखते हैं। लक्षण में कोई मतलब लक्षण शुद्ध ही रहता है, ये कहना। हाँ ठीक है, देखो शुद्ध रहता है, लक्षण भी शुद्ध रहता है, ये भी गंदा नहीं होता। हाँ देखो नहीं होता, लेकिन लक्षण से ज्ञान लक्षण से आत्मा की ज्ञान लक्षण है जो आत्मा को प्रसिद्ध करता है ना, उससे हम उस पर्याय को का अनुभव करते हैं, उसी से हम उस जगत का अनुभव करते हैं, ये मेरा कहना है। तो लक्षण में अशुद्धि नहीं आती है, मुझे ये कहना, ठीक है ना? हाँ एकदम सही है। देखो क्या कहना है कि द्रव्य स्वभाव, सुनो, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो गाथा में जो विषय है वो द्रव्य स्वभाव का विषय है। यहाँ पे द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके सारे ये 5 विशेषण कहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम उस द्रव्य को जानेंगे तो लक्षण के माध्यम से जानेंगे। अब जब लक्षण को जब हम जानेंगे तो लक्षण में भी ये 5 विशेषण घटित होंगे, पर हमारा जो लक्ष्य होगा वो द्रव्य स्वभाव को जानना होगा। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहाँ पर लक्षण लक्ष्य की, नहीं होता। सुनो 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 ध्यान से सुनो, यहाँ पर लक्षण की बात लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है, इस प्रश्न आना वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ज्ञान तरह तरह से काम करता है ना। परंतु इसी का काम क्या है कि विषय क्या चल रहा है, हमारे ज्ञान को उस ओर ले जाना चाहिए जहां विषय और वक्ता के साथ चलना चाहिए। विषय क्या चल रहा है, शुद्ध न किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा का लक्ष्य करता है, उसमें मैंपना स्थापित करता है। ध्रुव भगवान आत्मा में मैंपना स्थापित करता है। यहाँ पर लक्षण लक्ष्य की बात ही नहीं है। और ये चर्चा खूब हो चुकी कि अब शुद्ध न को तो वो ज्ञान की पर्याय को तो आत्मा दिखती ही नहीं है, अव्यक्त है। इसलिए तो कह रहे हैं जो हमने द्रव्य स्वभाव को समझा उसका लक्ष्य वेदन पर्याय का काम पर्याय करेगी। ये सब बातें, ये बिल्कुल प्रमाण नए निक्षेप की जब चर्चा हुई ना, उसमें सब बातें हो चुकी, वो उसको अंडरस्टूड करते हुए अब ये गाथा टीका पढ़नी है। समझ आई बात? छदमस्त को मति शुद्ध ज्ञानी को के 12वें गुण स्थान तक आत्मा नहीं दिखती जैसी केवली परमात्मा को दिखती है। प्रॉब्लम ज्ञान की नहीं है कि हमें कम ज्ञान है ज्यादा ज्ञान है, प्रॉब्लम कषायों की है। समस्या कषाय से होती है, दुख कषाय से होता है। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान से दुख नहीं होता। और उतने मति शुद्ध ज्ञान से पूरी कषायों का अभाव हो गया, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई 12वें गुण स्थान में। वो ज्ञान क्षयोपशामी है, बिंदु जितना ज्ञान। और आत्मा पूरी प्रत्यक्ष पूरी प्रत्यक्ष दिखी नहीं। 12वें गुण स्थान तक आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दी, वो परोक्ष आत्मा। लेकिन वो ज्ञान अपने को आगम से समझ रहा है, युक्ति से, मैं यहाँ द्रव्य स्वभाव मौजूद है। मतलब इतनी स्वीकृति से पूरी वीतरागता प्रकट हो गई। और वीतरागता प्रकट होने के बाद केवल ज्ञान हुआ, तब पूरी आत्मा दिख रही है। जीव द्रव्य, अनंत गुण, असंख्यार प्रदेश,
समझ में आ रही है? अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, 12वें गुण स्थान तक नहीं दिखती। आगम से युक्ति से निर्णय करने पर मैं ऐसा परिपूर्ण आत्मा हूँ, ये क्या है? मैं ऐसा परिपूर्ण आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय होकर